सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो आपको हम पढ़ा रहे थे कक्षा 8 का अभ्यास नंबर 4A, जो कि मैंने 3 सवाल लगा चुके थे और आज चौथा सवाल लगाएंगे। आइए हम आपको सिखाते हैं सवाल क्या दिया गया है। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। यहाँ पे सूत्र क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab, कोष्टक में a प्लस बी। ये सूत्र है और इस सूत्र पे हम सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देखिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या है? a है, ये क्या है? b है। ठीक है, आइए हम क्या करते हैं, पहले सवाल को हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करेंगे। यहाँ पे देखिए a प्लस बी, यहाँ पे क्या करेंगे? x, ठीक है, ये क्या करेंगे यहाँ पे? x, ठीक है, प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर, उसके बाद क्या करते हैं? x³ प्लस 1/x³, ठीक है, प्लस करेंगे 3, कोष्टक में क्या करेंगे? x इंटू 1/x, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे? x प्लस 1/x, ये आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया? इस सूत्र पे मैंने जो वैल्यू था उसको मैंने रख दिया। अब क्या करेंगे? जो वैल्यू यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 10/3 है, इसको हम मान रखेंगे। देखिए, अब हम मान इसको रखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? x प्लस 1/x क्या मान है? 10/3 है। तो रखेंगे 10 क्या करेंगे? 3 का होल क्यूब कर दो बराबर, यहाँ पे क्या करो, देखो क्या है यहाँ पे? ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे? इसको ऐसे रहने दो, x³ 1/x³, ठीक है, प्लस लगाओ। यहाँ 3 है, 3 रहने दो, गुणा करो। x कितना है? मतलब कि यहाँ पे a कितना है? यहाँ पे x प्लस 1/x, तो x और x क्या हुआ? कट गया, 3 बचा है। अब यहाँ पे क्या है? इसका वैल्यू 10/3, क्या करेंगे? 10/3। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, अब इसमें क्या करना है? अगर यहाँ पे हम 10 का क्यूब करेंगे, कितना होता है? 1000। क्या होता है? 1000 होता है, बटे क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा बराबर। देखिए, बराबर करने से पहले हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है क्या करेंगे? लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो क्या हो जाता है यहाँ पे? माइनस 3 से 3 कट गया, बचा यहाँ पे 10, प्लस है तो लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 बराबर x³ प्लस 1/x³, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आता है? 27। क्या आएगा? 27 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 27 का नाम 27, एक बार 1000 में गुणा करेंगे, क्या होता है? 1000 होता है। माइनस है, माइनस लगाओ। 27 एक नाम 27, 27 से अगर 10 में गुणा करेंगे कितना होता है? 270 होता है। कितना होता है? 270 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए, बराबर क्या करेंगे? x³ प्लस 1/x³, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे? 1000 में 270 को घटाएंगे, 0 से 0 गया 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचा है? 0 है, 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 10 में से 7 गया, कितना बचेगा? 3। यहाँ पे कितना बचा है? 9, 9 में से 2 गया 7, बटे क्या करेंगे? 27, ठीक है, समझ में आ गया। बराबर क्या करेंगे? x³ प्लस 1/x³। तो आपका उत्तर क्या निकल के आया यहाँ पे? 730/27। यही आपका क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका उत्तर क्या आया? 730/27, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या गया था? यहाँ पे देखिए, x³ प्लस 1/x³
बराबर क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया गया था यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर क्या दिया गया था 10/3। ठीक है, ये वैल्यू दिया गया था। तो उत्तर कितना आया यहाँ पे निकल के आपका 730/27 निकल कर आया। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, अब चौथा क्वेश्चन हो गया है, पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 है तो 8x³ प्लस 1/8x³ क्या मान ज्ञात करें। देखिए पहले नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल करो। ठीक है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला बनाएंगे। देखो 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए 8x³ होगा प्लस 1/8x³ होगा प्लस 3। गुणा में क्या करेंगे 2x बटे गुणे में 2x, कोष्टक में क्या करेंगे 2x प्लस 1 क्या करेंगे 2x। कैसे किया मैंने, a³ प्लस b³ का मैंने फार्मूला लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया a और क्या हो गया b। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2x कट गया। ठीक है, अब देखो मुझसे पूछा गया है किसके मान, 8x³ का मान पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए रखेंगे अब वैल्यू 2x प्लस 1/2x बराबर क्या है 5/2। तो क्या करेंगे 5/2, उसके बाद क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे बराबर, यहाँ पे ये इसी का मान पूछा गया है, प्लस करेंगे 1/8x³ प्लस यहाँ पे 3 है 3 लगाओ। ठीक है, ब्रैकेट में क्या करेंगे यहाँ पे 5/2। समझ में आ गया, मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को अगर हम क्यूब करते हैं कितना आता है, 5×5 कितना होता है 25। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5×5 कितना होता है 25, 125। यहाँ पे क्यूब करेंगे 5×5 25 पंजे 125/2 है, कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू दिया गया था लेफ्ट में लेकर आएंगे माइनस में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है 3×5 15 क्या हो गया 15/2 करो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम, 8 और 2 का एलसीएम क्या होता है, देखिए 8 और 2 का एलसीएम 2 से अगर काटेंगे 2 चौके 8, 2 का 2, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आएगा 8 ही आता है, कितना आ गया 8। तो यहाँ एक आया 125 माइनस 2 चौके 8, 15 चौको 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर। ठीक है, अब देखिए हम इसका अगर एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, इसका एलसीएम अगर लिए हैं तो 5 में से 0 गया, कितना बचेगा 5, 2 में से 6 जाएगा नहीं 12, तो 12 में से अगर 6 घटाए गए तो 6 आ गया, यहाँ पे 0 65, 65 बटे क्या हो गया 8, क्या हो गया 65/8। यही क्या होता है आपका उत्तर हो जाता है, कितना हो गया 65/8 आपका उत्तर आता है। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं अब 6 नंबर को सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 3 है तथा ए बी बराबर 2 है तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला देखिए, हल करो, यहाँ पे क्या करो हल करो। देखो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ प्लस b³। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं प्लस 3ab, कोष्टक में क्या करते हैं a प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे। अगर हम इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो देखिए क्या बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस है तो लेफ्ट में आएगा, क्या हो जाएगा 3a माइनस बी, कोष्टक में a प्लस बी बराबर क्या करेंगे a³ प्लस b³
देखिए वही चीज़ हमसे पूछा गया है, इसका पूछा गया है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, देखिए यहाँ क्या है, ए प्लस बी बराबर क्या है, 3 है। तो 3 को हम क्यूब करते हैं, माइनस से माइनस लगाओ, 3 करो 3। ए बी बराबर क्या है, यहाँ पे 2 है, गुणे में क्या करो 2, कोष्टक में ए प्लस बी बराबर क्या है, 3 है, तो 3 करो। समझ में आ गया होगा। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, कितना हो गया 18। ठीक है, फिर यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 27 में से अगर 18 को अगर हम 27 को 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 में अगर 18 को घटाएंगे 9, कितना आया 9। तो हमारा उत्तर क्या आता है यहाँ पे 9। कितना आंसर आया, 9 आया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वैल्यू अगर दिया जाएगा, ऐसे सवाल दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ऐसे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले पे क्या करेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका शॉर्टकट भी तरीका है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे शॉर्टकट नहीं करना है, नहीं तो हम आपको बता सकते हैं कि शॉर्टकट कैसे करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे तो ऐसे विस्तार से आप सवाल को हल करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और अभी 4A का क्वेश्चन बाकी हुआ है। ठीक है, जो भी होगा अगले वाले डे पे पूरा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।